Hello everyone, welcome back to Physics Simplified channel and this is a not a very good problem but देखने से काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई देखने से ऐसा लगता है कि भी वो टेप अनवाइंडिंग वाले जो पाथफाइंडर के CH वाले प्रॉब्लम है एक दो है ना, और जान कलर में भी एक दो ऐसे प्रॉब्लम है, तो देखने से ऐसा लग रहा है बट इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। एरोडोफ का जो क्वेश्चन था आपको याद है, जिसमें एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल वॉल के बीच में हमने एक स्फीयर को फ्रिक्शन वाली वॉल्स थी एंड एक स्फीयर को एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया था और पूछा था कि कितने टाइम बाद ये रुकेगा। तो काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम उसी का है ना, उसी से काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम है। एंड एक बार ज़रा क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग। ठीक है, आइए ज़रा साथ में रीड करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ आप रख देना, मैं आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में आंसर लिखवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लार्ज 16 kg roll of paper with radius this rests against the wall and is held in place by a smooth massless axis attached to a rod through the center of the rolls as shown in the figure. The moment of inertia of the paper roll is about the axis is 0.360 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको वैल्यूज भी गिवन है, तो यूनिट्स का बस ध्यान रखना। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज अटैच्ड बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज। ठीक है, such that the rod makes an angle 37 degree with the wall 37 degree. The weight of the rod is negligible. The coefficient of kinetic friction between the paper and the wall is 1/3. A constant force 400 Newton is applied to the paper and the paper unrolls. ठीक है, ऑलराइट, तो पेपर अनरोल होता है। ठीक है, अब मेरे से कह रहे हैं कि भाई पहला, भाई मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता दो, और दूसरा क्या कह रहा है कि भाई टेंशन फोर्स का ज़्यादा रॉड एक्सर्ट्स ऑन द पेपर रोल एज इट अनरोल्स। ठीक है, सो कैसे करोगे इसको ट्राई, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये मतलब काफ़ी सिंपल सा लग रहा है कि देखो यहाँ पे फोर्स एफ लग रही है। ठीक है, अगर अगर देखो ऐसे घूमेगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लगने वाला है एफ के, यहाँ पे लगेगा इस पर एम जी, एंड यहाँ पे लगेगी ये टेंशन टी की फोर्स, है ना। एंगल देखो सब पता है, और कुछ कोई फोर्स तो नहीं रह रही अपनी। अच्छा, एक नॉर्मल ऐसे भी लग रहा होगा, है ना, यहाँ से, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है ना इसके साथ, और कोई फोर्स। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई टेंशन फोर्स बता दो, रॉड एक्सर्ट्स, तो ये जो टेंशन फोर्स है एक्शन रिएक्शन पेयर से, ये क्या लग रहा है, ये रोल इस पे लगा होगा, है ना। तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर आप समझ जाओगे भाई रॉड इस पे कितनी लगाएगा, सेम ही लगाएगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये बस टेंशन टी निकाल लो, आपका काम बन जाएगा यहाँ से। क्लियर है, आइए ज़रा निकाल के देखते हैं। तो भैया हमें जो पता है कि जो एन है, राइट, एन मेरा किसका बराबर है, एन इज माई टी साइन, और यू कैन से टी कॉस 53 डिग्रीज, राइट, समझ गए ना भाई, जे एडवांस वाले बच्चे हो, ये वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, ठीक है, टी कॉस 53 डिग्री। ठीक है बच्चे, अच्छा, एक बात मेरे को और पता है कि भाई एन मेरा इसको बैलेंस कर रहा होगा, और कुछ देखो, और भैया जो एफ के होगा, अच्छा एफ के तो अपने को ऑलरेडी पता है भैया, ये म्यू टाइम्स एन के बराबर होगा ना। ठीक है, अच्छा, और क्या भाई कि जो टी का साइन 53 डिग्री वाला कॉम्पोनेंट होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा भाई, वो कर रहा होगा भैया एफ के प्लस एफ, है ना, प्लस एम जी। ये बस कंफर्म कर लेना भाई, इसी को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। ठीक है, तो टी का साइन 53 डिग्री वाला कॉम्पोनेंट। ठीक है, सो 4t/5 जो होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चे, भैया एफ प्लस एम जी प्लस म्यू टाइम्स एन। ज़रा देख लेना भाई, क्लियर है सबको इतनी बात। एफ की वैल्यू आपको पता है, एम जी की वैल्यू पता है। ठीक है, यहाँ पे म्यू की भी वैल्यू आपको सवाल में गिवन ही थी, आई गेस, है ना, म्यू की वैल्यू भी आपको सवाल में गिवन ही थी। ठीक है, अब आप म्यू एन की जगह आप डायरेक्टली एन की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, टी कॉस 53 डिग्री, राइट, है ना, 3t/5। ठीक है, तो म्यू इंटू 3t/5 आप डायरेक्टली रख दो। क्लियर है, या आप म्यू की भी वैल्यू रख सकते हो, म्यू की वैल्यू कितनी थी अपनी 1/3 थी ना, तो t/5 ही आ जाएगा, आई गेस, है ना। तो 3t/5 यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी। ज़रा देख लेना भाई यहाँ से, क्या मेरे बच्चों को बात समझ आएगी, नन्हे मुन्ने बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, है ना, टी की वैल्यू आपके लिए काफ़ी आसान है, 5/3 एफ प्लस एम जी। ठीक है, एक बार देख लेना, एफ की वैल्यू आपको पता है, एम जी की वैल्यू आपको पता है ना, तो ये आपकी टेंशन आ रही होगी, टेंशन फोर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अपन ने सेकंड पार्ट को निकाल लिया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा दिखा देना, निकालोगे इसको। चलो एक पार्ट मैंने करा दिया, अगला पार्ट आप होमवर्क ले लो, इसमें बस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा देना। अब आपको देखो भाई किस किस की वजह से टॉर्क आ रहा है, एम जी और टेंशन की वजह से तो टॉर्क आ नहीं रहा होगा, क्योंकि तो सेंटर से निकल रहा है। ठीक है, तो इनका तो वही जीरो हो गया मूवमेंट। ठीक है, सो ओनली टॉर्क जो आएगा वो एफ और काइनेटिक फ्रिक्शन का आने वाला है। ठीक है, बस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा पुट करना, वहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है सबको इतनी बात भाई। ठीक है,
तो आई गेस आप लोगों को क्वेश्चन लाइक ठीक ठाक सा लगा होगा। एंड क्वेश्चन में से खैर ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट क्वेश्चन का डायग्राम देख के थोड़ा सा डर तो लग जाता है पहली बार में कि भाई कहीं यहाँ पे ना वो वाले कॉन्सेप्ट ना लगवा ले हमसे जो थोड़े से एग्जॉस्टिव वाले थे, पाथफाइंडर या जानकालरा वाले, ठीक है, क्योंकि एलियन वगैरह से एक्सपेक्टेशन होती है इतनी। खैर चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।